गुड मॉर्निंग पर बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे स्कूल लोग पुनः पहुंच चुके हैं हम फिजिक्स के चैप्टर 11 के दूसरे क्वेश्चन पर। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, दहली आवृत्ति से आप क्या समझते हैं। तो मेरे प्यारे स्कूलों, हम बहुत ही प्रॉपर तरीके से दहली आवृत्ति को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने एक टॉपिक को कवर किया हुआ है मेरे प्यारे स्कूलों, कि प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव किसे कहते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम को लिखिए। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आप लोग को प्रॉपर तरीके से मिलने वाला है प्रकाश विद्युत प्रभाव किसे कहते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम कवर करते हैं दहली आवृत्ति से आप क्या समझते हैं। तो ये रहा दहली आवृत्ति। तो मेरे प्यारे स्कूलों, दहली आवृत्ति को थोड़ा सा आप लोग डेफिनेशन को समझेंगे, फिर मैं उसी को आप लोग को डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगा, तो आप लोग को यह चीज बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए मेरे प्यारे ये क्या कहता है, मेरे प्यारे स्कूलों, हमारा जो कहता है कि प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति, क्या मेरे प्यारे स्कूलों, प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिसके कारण धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है मेरे प्यारे स्कूलों, इससे पहले हमने क्या पढ़ा, प्रकाश विद्युत प्रभाव किसे कहते हैं, है ना। और उसी से मिलती जुलती ही हमारी ये डेफिनेशन है। अगर आप लोगों ने प्रकाश विद्युत प्रभाव पढ़ा होगा तो प्रॉपर तरीके से आप लोगों से दहली आवृत्ति की भी डेफिनेशन प्रॉपर तरीके से बन जाएगी, है ना। अभी हमने प्रकाश विद्युत प्रभाव में पढ़ा था मेरे प्यारे स्कूलों, कि जब किसी धातु की सतह पर निश्चित आवृत्ति से अधिक प्रकाश किरण, क्या, अधिक प्रकाश किरण डाला जाता है ना, तो क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। निश्चित आवृत्ति से अधिक प्रकाश किरण डाला जाता था, वो डेफिनेशन थी हमारे किसके, प्रकाश विद्युत प्रभाव की। अब बात करते हैं दहली की। तो दहली क्या कहता है, न्यूनतम आवृत्ति की। उसमें क्या था, उसमें था अधिक आवृत्ति की, इसमें न्यूनतम आवृत्ति की। लेकिन अधिक आवृत्ति की होगी तो भी हमारा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा, और न्यूनतम आवृत्ति होगा तो भी हमारा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा। लेकिन न्यूनतम आवृत्ति से कम अगर आवृत्ति होगी किसी भी प्रकाश किरण की, तो उसमें किसी भी प्रकार का हमारा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। आप लोग इस चीज को प्रॉपर तरीके से ध्यान रखेंगे कि यदि यदि न्यूनतम आवृत्ति से कम प्रकाश किरण है तो उसमें इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। लेकिन अगर न्यूनतम है तो उसमें प्रॉपर तरीके से हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो सकता है, नहीं होगा ही। चलिए तो हम देखते हैं मेरे प्रश्न को, दहली आवृत्ति। तो क्या कहता है, प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिसके कारण धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। मतलब ये हमारा प्रकाश किरण आया, ये प्रकाश किरण आता है किसकी, न्यूनतम आवृत्ति की। और न्यूनतम आवृत्ति की, है ना। आइए पृष्ठ की सतह, ये क्या है, हमारे पृष्ठ की सतह है, और पृष्ठ से टकराया तो क्या होता है मेरे पृष्ठ गुल्लो, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। और इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने की जो घटना होती है मेरे प्यारे गुल्लो, उसे हम कहते हैं दहली आवृत्ति। क्या बोलते हैं, दहली आवृत्ति। अब क्या होता है मेरे प्यारे रसगुल्लो, जैसे जैसे इसका मान भिन्न भिन्न होगा, कहने का तात्पर्य क्या है कि यदि हमारा भिन्न भिन्न धातु है, कोई चिकनी धातु है, कोई खुरदुरी धातु है ना, कोई चिकनी समीली प्योर चिकनी है, अगर हमारी धातु अलग अलग होगी, है ना, अगर हमारी धातु अलग अलग होती है मेरे प्यारे रसगुल्लो, तो उन धातुओं का जो मान होता है मेरे प्यारे रसगुल्लो, वह भिन्न भिन्न भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने का मान प्राप्त होता है। जैसे कि ये खुरदुरी धातु है तो क्या होगा मेरे प्यारे रसगुल्लो, इसका जो हमें इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा मेरे प्यारे रसगुल्लो, है ना, इसमें बहुत अधिक आवृत्ति की ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, बहुत अधिक आवृत्ति प्रकाश की जरूरत पड़ेगी। क्यों, क्योंकि खुरदुरा है, और खुरदरा में क्या होता है मेरे पास बोलो, इसमें बहुत कम ही होता तो है प्रकाश का उत्सर्जन, इलेक्ट्रॉन, प्रकाश का इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन तो होता है, लेकिन इसमें अधिक आवृत्ति की ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। तो इसी चीज की हम बात कर रहे हैं कि ये यदि इसका मान भिन्न भिन्न धातुओं के लिए, मतलब भिन्न भिन्न सतह की बात कर रहे हैं, है ना, अगर भिन्न भिन्न सतह होगा मेरे प्यारे बोलो, तो इसका जो मान प्राप्त होगा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन का, वो भी हमें भिन्न भिन्न प्राप्त होगा, है ना। तो भिन्न भिन्न धातुओं के लिए भिन्न भिन्न होता है, भिन्न भिन्न होता है। इसे हम न्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं, इसे हम न्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं। किसे मेरे पास बोलो, न्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं। तो ये रहा मेरे पास, आप लोग इसके नीचे यहाँ ये जो लिखा हुआ है न्यू नॉट, तो आप लोग इसके नीचे लेंगे, तो न्यू नॉट बराबर होता है मेरे पास बच्चों सी अपॉन लैम्डा। न्यू नॉट बराबर सी अपॉन लैम्डा। तो आशा करता हूँ मेरे बच्चों आप लोग को यह डेफिनेशन भी बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई है। समझ में आई तो मेरे प्यारे लोग हमारे रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन तक को जरूर दबा लें, और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चलिए मैं प्यारे मैं मिलता हूँ आप लोग को एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।